अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में मेन टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो हमें बता रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन की मदद से, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, जो भी इसकी वैल्यू है, और मेथड हमने यूज करना है फैक्टराइजेशन का। तो स्टूडेंट नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर अभी समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये अगली क्लासेस तक आपको कंफ्यूज करता रहता है। तो सिर्फ 3 स्टेप आपने सबसे पहले देखने हैं कि उसको हमने उन स्टेप में हमने क्या करना है, और उसके बाद मजीद डिटेल में जाएंगे कि इन स्टेप्स को हमने कैसे परफॉर्म किया। अभी के लिए आपने सिर्फ ये 3 स्टेप देखे हैं। ये पहला पार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि x की पावर 2 मौजूद है, x की पावर 1 मौजूद है और -20 एज ए कांस्टेंट टर्म के तौर पर मौजूद है। तमाम टर्म्स जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सोल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, अब आपने इन 3 स्टेप्स को पहले फॉलो करना है और उसके बाद हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करें। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप जो है कि आपने ये जो स्केयर वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 आपने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है -20 इसको आपने यहाँ पे लिख के इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाना है -20। अब आपने सिंबल के साथ इसको लिखना है कि -20 आ गया मेरे पास। अब आपने 20 को फोकस करना है, 20 को फोकस करना है और 2 ऐसे नंबर्स आपने सिलेक्ट करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 20 आ जाए। ये सेकंड स्टेप है आपका। और थर्ड में आपने इन दो फैक्टर्स जो आपने ये चूज किए हैं 5 और 4, इनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से कि आपके पास ये वाली टर्म है, x की टर्म, मिडिल टर्म जो है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है -1 वो यहाँ पे आए इसके। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जैसा कि यहाँ पे मैंने किया है तो आंसर -20 ये वाली टर्म आ जाए आपके पास, जो कि सबसे पहले आपको इन 2 फैक्टर्स को, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आपको मिली। और थर्डली आपने इन 2 फैक्टर्स को जो आपको मिले हैं ये आपने -5 का सिंबल नेगेटिव चूज किया है और 4 का सिंबल आपने प्लस चूज किया है ताकि आपको -1 यहाँ पे मिल जाए, और मल्टीप्लाई करें तो आपको -20 मिले। देखिए -5 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा आपके पास। और अब ये जो 2 फैक्टर आपने तलाश किए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने, x² -5x + 4x -20। ये जो 2 आपने इस एक टर्म को, ये -x की टर्म को 2 टर्म्स में तब्दील कर दी। स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ लें कि अगर ये 3 स्टेप आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो बस ये टॉपिक आपके लिए यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना रह जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट से मुतालिक ये क्वेश्चन बस यहीं तक है। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये तीनों स्टेप्स क्वेश्चंस में किस तरह से आएंगे आपके सामने और आपने इनको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो अब थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं आपके लिए ताकि इस टॉपिक को आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो नंबर 1 जो फैक्टराइजेशन आपने समझनी है कि फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन इज अ सिंपली ब्रेकिंग अ नंबर एंड राइटिंग इट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। तो वो पहला स्टेप हमने जो किया था, अब उसको देख लें कि अगर मेरे पास एक नंबर है 12, उसको मैंने 2 फैक्टर में तब्दील कर दिया है, 3 और 4। दिस इज फैक्टराइजेशन कि मैंने 12 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दी। ये पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल आप देखें कि आपके पास एक नंबर है 30 और आपने इसको 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है, 5 और 6, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। दिस इज सिंपली फैक्टराइजेशन कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 2 ऐसे फैक्टर्स आप निकाल लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाए। अब देखेंगे कि ये जो मैं फैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये क्या है, व्हाट इज अ फैक्टर, क्योंकि ये 12 को
अगर मैंने कन्वर्ट किया है दो फैक्टर्स में, इस 12 को मैंने कन्वर्ट किया 3 और 4 में, तो ये 3 और 4 फैक्टर कैसे हैं 12 के, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फैक्टर क्या है? अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि मेरे पास एक नंबर है 12 और 2 उसको डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 जो है वो 12 का फैक्टर हो गया। इसी तरह 3 भी डिवाइड कर रहा है 12 को इक्वली, नीचे 0 आ रहा है, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। और 4 भी डिवाइड कर रहा है 12 को, आप देखें कि आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये तीनों नंबर 2, 3 एंड 4 जो कि 12 को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ये 2, 3 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह से 5, 6 एंड 10 आर फैक्टर्स ऑफ 30, क्योंकि ये 30 को तीनों नंबर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे तमाम नंबर्स जो किसी एक नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर जो है वो 0 आए, उन नंबर्स को हम उस नंबर का फैक्टर कहें। और तीसरी टर्म जो ज़रूरी है इस टॉपिक में समझने के लिए, वो है प्राइम नंबर्स क्या हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन करवा देते हैं आपकी। द नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता। दैट ओनली हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट ये है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। जैसे फर्ज करें कि ये 2 की एग्जांपल है। 2 को स्टूडेंट या तो 1 डिवाइड करता है, 1 2 is 2, और आप देखें रिमाइंडर 0 आ गया, और या फिर 2 डिवाइड करेगा, 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, 2 1 is 2, और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसे तमाम नंबर जिनको कोई और नंबर डिवाइड ना करे सवाए 1 के और नंबर इटसेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप ये प्राइम नंबर की एग्जांपल देख लें, 1 से 50 तक मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। यहाँ पे 2 है, 2, 3, 5, और ये तमाम नंबर जो हैं ये सब प्राइम नंबर्स की एग्जांपल है। और आप देखेंगे कि इनको कोई भी नंबर एग्जैक्टली सिर्फ 1 के और ये नंबर इटसेल्फ और कोई नंबर डिवाइड नहीं करें। जैसे 5 इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड 5 इटसेल्फ, इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। 19 एक प्राइम नंबर है, 19 इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड 19 इटसेल्फ। इसी तरह 47 is divisible only by 1 and 47 itself। तो प्राइम नंबर्स 1 से बड़े ऐसे नंबर्स जिनको कोई नंबर डिवाइड ना करे सवाए 1 के और नंबर इटसेल्फ के, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और नेक्स्ट अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट इसमें हमने किसी भी नंबर को डिवाइड करना होता है सिर्फ प्राइम नंबर से। अब देखें कि मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, 2 एक प्राइम नंबर है, दोबारा 2 से, और फिर दोबारा 5 से, और रिमाइंडर 1 आ गया। तो जब मैं प्राइम नंबर से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स कहूँ। इसी तरह से 45 आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्राइम नंबर 3 से डिवाइड किया, 15 आ गया, फिर दोबारा 3 से किया, 5 आ गया, दोबारा 5 से किया और 1 आ गया रिमाइंडर। तो ये तीनों जो हैं ये 45 के प्राइम फैक्टर्स माने जाएंगे। और इसी तरह तीसरी एग्जांपल में आप देखें, 18 को डिवाइड किया 2 से, 9 को डिवाइड किया 3 से, फिर 3 को 3 से, रिमाइंडर 1 आ गया। और प्राइम फैक्टर्स की एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे 20 के प्राइम फैक्टर्स, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 इज 4, 4 5 इज, तो नंबर एग्जैक्ट 20 आ जाए। इसी तरह 45 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमने ये निकाले हैं, तो 3 3 इज 9 एंड 9 5 इज 45, एग्जैक्ट वही नंबर आ जाएगा आपके। इसी तरह 18 है, इसको 2 3 इज 6 एंड 6 3 इज 80। तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम किसी नंबर के फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से, तो उनको मल्टीप्लाई करने से नंबर एज इट इज वो खुद ही नंबर पूरा वही बन जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 3 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, एंड 2 3 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इन नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो अब आपके लिए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म फैक्टराइज भी उसको कहते हैं, और उसको सॉल्व करना, उसकी वैल्यू निकालना, ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहे। तो दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट। और अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और अब जो भी आपने ये 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सीखी हैं, अब आप देखेंगे कि इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है आपने। एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। और पहला पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और सोल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया है यहाँ पे। और अब जो हमने थ्योरी सेक्शन में जो कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़ा था, सीखा था, अब उसको अप्लाई करना है हमने। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, वो उसको लिख लिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद इस -20 को यहाँ पे लिख लिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास -20 की टर्म आ गई। उसके बाद मैंने 20 को फोकस करना है। अब सिंबल को अभी मैं नहीं देख रहा, मैंने 20 को फोकस करना है और मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है डिवीजन मेथड से। ये भी हम थ्योरी सेक्शन में देख चुके हैं कि मैंने 20 को डिवाइड करना है और मैंने प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 10 इज 20, और उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड किया, 2 5 इज 10, और उसके बाद लास्टली 5 रह गया, तो 5 1 इज 5, और मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 फैक्टर, प्राइम फैक्टर मुझे मिले हैं 2 को डिवाइड करने से, 20 को 2 2 एंड 5। अब मैंने इन तीनों को लिख लिया और यहाँ से अब मैं अपना कम्बिनेशन देखूंगा कि मुझे कम्बिनेशन कौन सा चाहिए। ऐसा कम्बिनेशन मैंने सिलेक्ट करना है जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये -1 आए, और उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -20 आए। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि 4 2 2 इज 4, एक 4 मैंने सिलेक्ट किया है और ये जो 5 रह गया बकाया, ये 2 फैक्टर्स मैंने इस कम्बिनेशन से बनाए हैं। और 4 और 5 क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी 20 आ रही है, ये दोनों फैक्टर हैं 20 के। और अब मैंने सिंबल को भी देखना है कि मैंने 5 और 4 को इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्शन के नतीजे में -1 आए और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में मेरे पास -20 आए। इसमें मैं -5 के लिए मैं माइनस सिंबल चूज की है और 4 के लिए मैंने प्लस सिंबल चूज की है। इसके नतीजे में मुझे यहाँ पे -1 मिलेगा। -1 जो है वो इस टर्म को आपने देखना है, ये जो मिडल टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है -1, वो मैंने यहाँ पे लेके आना। तो ये 2 फैक्टर मुझे मिल गए हैं, इनको मैंने लिख लिया। ये एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20, इसी को स्टूडेंट हम मिडल टर्म फैक्टराइजेशन भी कहते हैं कि मैंने -x को इन 2 टर्म्स में कन्वर्ट किया है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, मल्टीप्लाई करें तो ये -20 है। बस यहाँ पे जो मेन पार्ट है आपका क्वेश्चंस का वो यहीं तक है। आगे आपकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। इन दोनों में से आपने ये एक्स स्क्वायर और -5x के पेयर में से आपने x कॉमन लिया और अंदर जो है वो x -5 आ गया। यहाँ से +4 आपने कॉमन लिया, यहाँ से आपके पास x और -5 इस कॉमन लेने के नतीजे में यहाँ पे आ गया और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। आप देखें कि आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आपकी मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में ये 2 फैक्टर हमेशा सेम आए। अगर ये 2 फैक्टर आपके सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन गलत है, कहीं पे आपने गलती की है। तो ये अगर ठीक आ जाए, सेम आ जाए, तो इसका मतलब है कि आप दुरुस्त क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट दोबारा से देखें कि अब आपने ये एक ये टर्म आ गई है आपके पास, ये वाली पूरी, और एक ये टर्म आ गई है। इन दोनों में x -5 कॉमन है, तो वो कॉमन अब आपने बाहर लिख लेना है, x -5। और यहाँ पे अंदर इस ब्रैकेट में इस तरफ से x -5 बाहर आया तो ये x रह गया, और ये x -5 बाहर कॉमन आया तो अंदर +4 रह गया। तो यहाँ से हमने ये 2 फैक्टर बना लिए और इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि x² -x -20 थी,
जो कि जिसमें टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, इसको मैंने फैक्टराइजेशन की मदद से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ये दो फैक्टर है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसी को हम प्रोडक्ट फॉर्म कहते हैं। और अब अगले स्टेप में मैंने दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू ज़ीरो करना है कि यहाँ तो x-5 जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और जब मैं इसको ज़ीरो के बराबर करूँगा तो ये -5 इक्वेशन की इस साइड पर आकर, राइट साइड पर आकर मुझे एक x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 5, क्योंकि -5 इस तरफ आके राइट साइड पे +5 हो जाएगा। तब मैंने सेकेंडली मैंने इस वाले फैक्टर को x+4 को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, +4 इक्वेशन की राइट साइड पे आके -4 हो जाएगा, और इस तरह से मुझे इक्वेशन की ये दूसरी वैल्यू मिल गई। ये मेरी x की वैल्यूज़ हैं, एक x मेरा आ गया इक्वल्स टू 5 और दूसरा x मेरा आ गया -4। x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी, ये मेरा टारगेट था, और इसको अब मैंने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में इस अंदाज से लिख देना, ये मेरा आंसर आ, और इसको मैंने सेट की फॉर्म में, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड नाउ वी मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सॉल्यूशन के लिए मैंने दोबारा ये लिख दिए आप, और अब इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म करते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3y² मेरा एज इट इज आ जाएगा, और इक्वेशन की इस राइट साइड पे ये y के साथ मल्टीप्लाई होके y² आ जाएगा, और ये y इस -5 के साथ मल्टीप्लाई होके -5y आ गया। अब आपने तमाम टर्म्स को इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड पर कन्वर्ट करना है, इस साइड पे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरी मेन कंडीशन है। 3y² एज इट इज़ आ गया। ये y² जो है जब ये इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर आएगा, ये वाला y², तो इसकी सिंबल चेंज होके -y² हो जाएगी, और -5y लेफ़्ट साइड पे आके +5y, और इस तरफ इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई, क्योंकि तीनों टर्म जो है मेरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आ गई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ये 3y² और ये y², क्योंकि ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, पावर सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि सिंबल दोनों की डिफरेंट है। तो 3y² में से -1y² जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2y² आ जाएगा, +5y एज इट इज आ जाएगा। इसमें दो टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना ये प्योर फॉर्म में है। जो दो टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें से हम सिर्फ कॉमन ही ले सकते हैं, तो दोनों में से y कॉमन ले लिया मैंने, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। इसमें से मैंने y कॉमन लिया, इस टर्म में से जब y कॉमन लेंगे अंदर 2y रह जाएगा, 5y में से कॉमन y लिया तो अंदर सिर्फ 5 रह गया। अब आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गई है कि ये दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, y ये और एक ये वाला फैक्टर, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल होके प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई। तो यही मेरी मेन टारगेट था कि फैक्टराइज करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आना है और x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे y वेरिएबल जो है यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले इस फैक्टर को, इस y को, इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग इक्वल टू 0 करना है। तो जब y को इक्वल टू 0 किया, y की एक वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, और जब इस दूसरे फैक्टर को, ये 2y + 5 को इक्वल 0 किया, 5 को इधर राइट साइड पे लेके आया तो ये -5 हो गया। अब इस 2 को डिवाइड करूंगा दोनों साइड्स पर, 2 को यहाँ से ख़त्म करना है, इस तरफ दोनों तरफ डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू मुझे -5/2 मिल जाएगी। तो दिस इज माई सोल्यूशन सेट, ऑल्सो माई फाइनल आंसर। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर भी आ गया। तो मैं सेट की मदद से इसको इस तरह लिख दूंगा, एक वैल्यू 0 आ गई, एक -5/2 आ। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका थर्ड पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसकी वजह यह है कि तमाम टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोल्यूशन के लिए मैंने इसको लिख लिया दोबारा,
आपके लिए। सबसे पहले तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा। एक ही टर्म है 17x², इसको जब मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आऊँगा तो ये -17x² आ जाएगी। बाकी -32x एज इट इज़ और 4 एज इट इज़, इक्वेशन इक्वल्स टू 0। ये मेरा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट माइनस साइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगाज में अनवांटेड, अनप्लेजेंट, इसको मैं रिमूव करूंगा यहाँ से। और रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया और अंदर इक्वेशन की तमाम जो टर्म्स हैं उनकी सिंबल चेंज हो जाए। -17x² प्लस 17x² -32x जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 -4 में इक्वेशन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ये -1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए -1 को अगर मैंने रिमूव करना है तो -1 से डिवाइड करूंगा दोनों साइडों पर। तो इस तरफ -1 कैंसिल होके +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका आंसर जो है आपके पास आ जाएगा +1। और इस तरफ 0 से कोई भी टर्म अगर डिवाइड हो रही है तो आंसर उसका 0 ही आ। तो अब -1 यहां से रिमूव हो गया और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। 17x² प्लस 32x -4 इक्वल्स टू 0। अब मैं अपनी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस वो शुरू करूंगा और उसके लिए अब आपने स्टेप को गौर से देखना है। सबसे पहले x², इस टर्म का जो कोफिशिएंट है 17, उसको लिख लिया। और नेक्स्ट ये कांस्टेंट टर्म -4, इसको लिख लिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास -68 आ गया। अब मैंने माइनस साइन को अभी फिल वक्त छोड़ देना है, इसको नहीं देखना। मैंने 68 को फोकस करना है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 34 इज 68 और उसके बाद 34 है, इवन नंबर है इसलिए दोबारा 2 से। 2 1 इज 3 एंड 2 7 इज 34। ये डिवीजन आप बहुत छोटी क्लासेस से इस तरह की डिवीजन्स कर रहे हैं। अब 17 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो 17 1 इज 17। जब आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाए तो ये तीनों जो हैं ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 68 के, 2 2 एंड 17, और आपने इनको लिख ली है इसकी प्रोडक्ट। अब यहां से आपने अपना कॉम्बिनेशन चूज करना है। ऐसा कॉम्बिनेशन, मिडिल टर्म को अब आपने फोकस करना है कि आपने इस 32 को अब फोकस करना है कि आपके पास +32 आना चाहिए कॉम्बिनेशन के जरिए से। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अब मैं ये देख सकता हूं कि मैंने अगर 17 2 इज 34 इंटू 2, ये कॉम्बिनेशन मैंने यहां से बनाया कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। अब इनकी सिंबल चूज करनी है, लेके आना है 32 प्लस, तो जाहिर है 34 का सिंबल पॉजिटिव चूज करूंगा, इसको पॉजिटिव चूज किया मैंने। 2 का माइनस चूज करूंगा, इससे सब्ट्रैक्ट होके मेरे पास ये 32 प्लस में आ जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास ये -68 आ, ये वाला नंबर। यही हमने डिस्कस किया हुआ थ्योरी में। इन्हीं चीज़ों को मैंने आपको कहा था कि आपने ज़हन में रखना है। ये 3 स्टेप हैं बस और क्वेश्चन ख़त्म आपका। अब आपने ये जो 2 फैक्टर, ये +34 और -2, इसको लिख लेना है आपने। 17x² एज इट इज़, ये +34x आ गया, ये -2x आ गया, -4 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये +32x आ जाता है, ये वाला। ये इस सिंगल टर्म को, मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ कॉमन लेना है हमने, तो उसके लिए पेयर में से ये 17x कॉमन आ गया। यहां से जब 17x बाहर कॉमन निकला तो सिर्फ x रह गया। इसमें से 34, इसमें से 17x बाहर आया तो सिर्फ 2 रह गया। अब -2 कॉमन ले रहे हैं इस पेयर में से, अंदर सिर्फ x रह गया। जब 2 -2 बाहर आ गया, सिंबल प्लस में आ गई, चेंज हो गई, और ये माइनस, इसकी सिंबल चेंज हो गई क्योंकि -2 कॉमन ले रहे हैं। 4 में से ये 2 रह गए। फिर आपने चेक करना है, ये आपका चेक पॉइंट है, ये 2 फैक्टर सेम आने चाहिए, आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। और अब ये जो 2 टर्म्स आपके पास आ गई, कि ये 2 टर्म्स अब आपके पास आ गई हैं, ये इनमें से आपने x+2 दोनों में कॉमन, तो x+2 कॉमन ले लिया आपने। इस टर्म में से ये 17x रह गया और यहाँ से -2 रह गया जब x+2 बाहर आ गया। तो ये 2 प्रोडक्ट
दो फैक्टर्स आ गए प्रोडक्ट फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई आपकी। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे। x + 2 = 0, और यहाँ से मुझे जब इसको मैं लेके आऊँगा इस साइड पे तो मुझे x = -2 एक वैल्यू मिल गई इसकी। देन 17x - 2 = 0। सबसे पहले 2 इस तरफ आएगा तो 17x = 2, और जब ये 17 डिवाइड होगा दोनों तरफ तो इस तरफ से कट जाएगा और x की वैल्यू 1 मुझे मिल जाएगी 2/70। तो दिस इज ऑल्सो माई सोल्यूशन सेट। x की दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई, एक -2 एक 2/17 सोल्यूशन सेट की फॉर्म मिली। तो दिस इज माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फोर्थ पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में इस 152 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ। तो x² - 11x - 152 = 0। फर्स्ट स्टेप में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपने स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट 1 है इसको लिख लिया यहाँ पे, और जो कांस्टेंट टर्म -152 है इसको लिख लिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास प्रोडक्ट आ गई -152। तो ये पहला स्टेप। सेकेंडली आपने नेगेटिव साइन को अभी छोड़ देना है और 152 को आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 76 आ गया, अगेन 2 से 38, फिर 2 से 19 और 19, 1 is 19। तो ये मेरे पास 2, 2, 2 और 19 जो है ये मेरे पास प्राइम फैक्टर आ गए 152 के। ये मैंने इनको यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने अपना कॉम्बिनेशन देखना है। कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है इस सेंट्रल टर्म को फोकस करना है। -11 चाहिए मुझे। -11 किस तरह से आएगा जरा सा गौर करें आप। तो ये 2 × 2 और 2 × 2 8 × 19, ये कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा मिल रहा है कि 19 और 8 में से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 11 मिल रहा है, ये वाली टर्म। ये जैसे ही आपने ये चीज देख ली, अब उसकी सिंबल आपने चूज करनी है बस। तो नेगेटिव को, जो 19 को मैं नेगेटिव साइन दे रहा हूं और 8 को मैं पॉजिटिव साइन दे रहा हूं, तो ताकि जब ये सब्ट्रैक्ट हो तो मेरे पास -11 आ जाए, और जब इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -152 आ जाए। ये दो कॉम्बिनेशन मुझे इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मिले हैं। बस ये चीज आपने यहाँ पे देखनी है। ये -11 जब मुझे मिल गया ये वाला, तो मेरी टर्म जो है वो मेरी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब इन दो फैक्टर्स को, ये -19 और +8, इन दोनों को मैंने लिख लिया यहाँ पे। ये x² -19x + 8x - 152। अब देखें ये मैंने इस -11 को इन दो टर्म्स में कन्वर्ट किया है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस -11 आ जाएगा आपके पास। तो बस अगले स्टेप में फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ। अब हमने कॉमन लेने हैं। तो अब इन दो पेयर में से, इसमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, और इसके अंदर ब्रैकेट में यहाँ पे x और -19 कॉमन लेने का मकसद ये है कि जब मैं अगर इसको दोबारा रिवर्स करता हूँ, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास ये पहले वाली टर्म आ जाएगी। x इज x² एंड x -19 से मल्टीप्लाई होगा तो -19x आ। कॉमन सिर्फ इसलिए हम लेते हैं। +8 कॉमन लिया, यहाँ से अंदर x रह गया 8 और यहाँ पे -19 रह गया। 8 19 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप देखेंगे -152 वापस आ। और फिर मेरा चेक पॉइंट कि ये दोनों फैक्टर x -19 और x -19 ये सेम आने चाहिए। क्वेश्चन मेरा ठीक है, इसका मतलब है अब इन दो टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से, जिसमें प्लस की साइन है, इनमें से x -19 कॉमन लिया, इस टर्म में से x रह गया और यहां से 8 रह गया। दोनों में से x -19 मैंने कॉमन ले ली और अब मेरी इक्वेशन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई, फैक्टर फॉर्म में ले आया। अब यहां से मैंने पहले x -19 को इक्वल 0 करूंगा इस फैक्टर को, और यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी -19 जब इस तरफ आएगा तो मुझे वैल्यू 1x की मिल गई 19, और फिर x + 8 = 0 करूंगा, 8 को इस साइड पे लेके आऊंगा तो मुझे वैल्यू मिल गई x = -8। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज मिल जाती हैं। तो मेरा सोल्यूशन सेट जो है -19 और -8 आ गया। दिस इज माय आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 5
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ये इससे पहले यही सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट था शायद, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्टार्ट करते हैं। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फ्रैक्शंस की फॉर्म में है। x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। को दोबारा से लिख लिया हमने यहाँ पे। फ्रैक्शंस जब भी आपको दी गई हैं और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हमने उन्हें एलसीएम की मदद से सबसे पहले एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। पहले स्टेप में मैंने एलसीएम के लिए ये अपनी लाइन लगा दी है यहाँ पे। x और x प्लस 1 इसको प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दी है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दी है। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब मैं इसको डिवीजन का प्रोसेस एलसीएम में, इस स्टेप में जब x को डिवाइड करेगा तो बाकी ये वाला रिमाइंडर यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और जब ये x प्लस 1 इसको कैंसिल करेगा और आपका ये रिमाइंडर जो है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले पार्ट के साथ, और ये दोनों यहाँ पे आ गए। अगले स्टेप में अब सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं इनकी। ये दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दो फैक्टर्स को। ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ गया, और ये x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x आ गया। अब ये 1 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर x आ गया, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1 आ गया। ये दोनों x और x आपस में मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ गया। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम है, ये भी x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ गया, और ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस x आ गया, और इक्वेशन इक्वल्स टू 25 ओवर 12। तो अभी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है हमारा। अब जो टर्म्स ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको देखेंगे। तो ये x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर आ गया, ये x और x ऐड होके 2x आ गया प्लस 1 एज इट इज, एलसीएम एज इट इज, इक्वेशन इक्वल्स टू 25 ओवर 12। दोनों तरफ आप देखें कि अब एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई। ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है और इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है। ये टर्म्स जो है जब आपके पास लाइन एक है, ये जिसमें हमने एलसीएम लिया था, तो अब ये एक ही टर्म शुमार हो। ये ऊपर वाला जो है ग्रुप माना जाए के मेथड से हम सॉल्व कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 12 जो है इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने, और ये x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन अब हमने करनी है, 12 2s आर 24x स्क्वायर, और ये 12 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 24x, 12 1 से प्लस 12 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट मुझे 25x स्क्वायर बड़ी टर्म इस तरफ नजर आ रही है, इस तरफ 24x स्क्वायर आप देखें छोटी टर्म। मैं तमाम टर्म्स को, क्योंकि ताकि मुझे नेगेटिव टर्म ना मिले, नेगेटिव टर्म से मैं बचना चाहूंगा, इस 24x को मैं अब इन तमाम तीनों टर्म्स को उठा के इक्वेशन की इस साइड पे लेके आ रहा हूं। तो इस तरफ 0 आ गया। ये 25x स्क्वायर मैंने पहले लिखा माइनस 24x स्क्वायर, ये 25x, और इस तरफ से आने वाला ये माइनस 24x, इसकी सिंबल चेंज हो गई, और ये प्लस 12 जो है इस तरफ आके माइनस 12 हो गया, और इक्वेशन इक्वल्स टू 0। यानी कि मैं लेफ्ट साइड पर मौजूद तमाम टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे ले आया हूं, और मुझे 0 अब इस साइड पे मिल गया, ताकि मैं नेगेटिव साइन से जो है वो मुझे ना मिले इक्वेशन के स्टार्ट। अब यहां से जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x स्क्वायर आ गया, लाइक टर्म्स है, सिंबल डिफरेंट है। जब मेरे पास इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई है, अब मैं इसकी पूरी की पूरी साइड इस साइड को उठा के इंटरचेंज अगर कर दूंगा तो उससे मेरी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी साइड मैंने इस तरफ लिख ली है और इस 0 को मैंने इस तरफ लिख लिया। यहाँ पे मुझे सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई है मुझे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब मेरा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस शुरू करूंगा। उसमें मैंने इसका कोफिशिएंट आप देखें 1 है, 1 लिख लिया। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस 12 है, आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस 12 आ गया। यहाँ पे मुझे लंबा चौड़ा वो फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 के दो ही कम्बिनेशन 4 और 3 इक्वल्स टू 12 आ रहा है। मिडल टर्म मेरे पास प्लस 1 आनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें 4 को प्लस साइन असाइन कर दूंगा, माइनस 3 को
3 को माइनस और यहाँ पे मुझे +1 मिल जाएगा, और जब ये नेगेटिव होंगी तो मुझे नेगेटिव टर्म ये वाली मिल रही है। तो मेरी सारी कंडीशन पूरी हो रही। तो दो फैक्टर मुझे मिल गए, +4 और -3। अब मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया, x² + 4x - 3x - 12 = 0। ये वाली जो टर्म है, ये जो मिडल टर्म है, आप देख सकते हैं ये वाली, ये दो इन में कन्वर्ट होगी। इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो यही वापस आ जाएगी +x। अब कॉमन लेने का प्रोसेस, यहाँ से x कॉमन आया, x + 4 अंदर रह गया, यहाँ से -3 कॉमन आया और x + 4, 3 कॉमन आया तो ये 12 में से +4 आ गया। और ये मेरा चेक पॉइंट, क्वेश्चन मेरा ठीक है, दोनों फैक्टर सेम है। अब x + 4 को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये वाला x यहाँ पे आ गया और ये -3, ये दो फैक्टर मेरे प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। अब बारी बारी इनको वैसे ही, पहले x + 4 को = 0 किया, यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिल गई x = -4, x - 3 को, इस फैक्टर को 0 किया इक्वल 0 के, तो यहाँ से मुझे एक और टर्म मिल गई x = 3, ये x जब इस साइड पर आए। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट और मेरा आंसर भी आ गया। यहाँ पे दो वैल्यूज -4 और 3। तो दिस इज माई सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट नंबर 5। Question number 2, part number 6, which is the last part of question number 2, quadratic equation, again fraction की form में 2/x - 9 is equal to 1/x - 3 minus 1/x - 4। तो इस मर्तबा राइट साइड पर ये दो फ्रैक्शंस हैं और इनको हमने, जब इनके सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो इनको हमने एलसीएम की मदद से एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और हमारे लेफ्ट साइड पर एक सिंगल फ्रैक्शन है। तो सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा लिख लिया। फ्रैक्शंस को हम एलसीएम की मदद से दो फ्रैक्शंस को एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में, अब क्योंकि इस फ्रैक्शन को हमने एज इट इज लिख लिया, एलसीएम के लिए अपनी लाइन लगा दी है हमने, x - 3 और x - 4 को प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख लिया। और अब डिवीजन का प्रोसेस, डिवाइड करेंगे, जब इस फैक्टर को x - 3 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, या ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये जो x - 4 रिमाइंडर है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 4, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन, ये x - 4 अब इसको कैंसिल करेगा और ये x - 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 3 इस 1 के साथ, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें भी 1 लिखने की जरूरत। इसी तरह से हम जब एलसीएम लेते हैं तो डिवीजन का प्रोसेस इसी तरह से हम करें। अब अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन शुरू है हमारी। एलसीएम का पार्ट कंप्लीट हो गया है, प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। ब्रैकेट को ओपन, यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ये x - 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगी -x, और ये -3 जो है ये +3। ये नीचे वाला फैक्टर जो है, दोनों फैक्टर जो एलसीएम है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x², और ये x जो है जब इस -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4x, उसके बाद ये -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x, और ये -3 -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +12। अब देखें कि अभी ये फ्रैक्शन एज इट इज ही लिखते जा रहे हैं हम। ये x प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, -4 + 3, इसका सब्ट्रैक्ट करके आंसर -1 आ जाएगा। नीचे -4x और -3x ऐड हो जाएंगे, -7x आ जाएगा, x² एज इट इज और 12 भी एज इट इज। दोनों तरफ अब सिंगल फ्रैक्शंस आ गई हैं, क्योंकि एलसीएम के बाद हमने इन्हें सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शंस जब आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। अब ये पूरा फैक्टर जो है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x - 9 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये इस तरफ लिख लिया, ये राइट हैंड साइड पे आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये 2 के साथ x² - 7x + 12 मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x और x² 2x² आ गया, ये 2 -7x के साथ -14x, और 2 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ +24, ये -x आ गया, और माइनस +9 मल्टीप्लाई होके। अब तमाम टर्म्स को हमने इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आना है, इस साइड पे लेके आना है इस स्टेप में। तो इस स्टेप में अब ये 2x² एज इट इज़ आ गया, -14x आ गया, ये -x जो है इक्वेशन के इस तरफ आके ये +x हो गया,
24 ये वाला एज इट इज़, और ये +9 इस तरफ आके -9, इक्वेशन इक्वल्स टू 0। और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक जैसी टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप देखें कि 2x² हमारा एज इट इज़ आ गया, ये वाला, ये -14x और +x जो है ये एक जैसी टर्म्स है, सिंगल x की पावर 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके -3x, और 24 और -9 ये भी सब्ट्रैक्ट होके +15, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई होके स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। और जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अगला प्रोसेस उसका फैक्टराइजेशन का, तो हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपने इस x² के कोफिशिएंट को लिखा 2, और ये +15 जो है इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 30 आ गया। 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से किया 15, 3 5 इज़ 15 एंड 5 1 इज़ 1। जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो ये आपके तीनों जो हैं वो प्राइम फैक्टर आ गए। यहीं से अब आपने कम्बिनेशन ढूंढना है, इन तीनों को आपने लिख लिया, और कम्बिनेशन मुझे चाहिए सेंट्रल टर्म -13, इसको फोकस करना है आपने। -13 आपको कैसे मिलेगा? अगर आप 2 5 इज़ 10 और 3 का कम्बिनेशन बनाएंगे, आप देखें कि 10 और 3 को ऐड करें तो 13 आ रहा है, लेकिन इसके लिए हमें इन दोनों की सिंबल्स माइनस रखनी पड़ेंगी ताकि मुझे नीचे -13 मिले, और जब ये मल्टीप्लाई हो आपस में तो मुझे +30 मिले। ये भी एक कंडीशन है। यहाँ पे आप देखें कि +30, तो 2 फैक्टर मिल गए, दोनों फैक्टर्स को लिख लिया। अब यही मेरा प्रोसेस था इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन का, तो अब इनको लिख लिया। 2x² आ गया, -10x -3x +15 = 0। अब सारा काम जो है सिंप्लीफिकेशन का है, कॉमन लेना है आपने। इन दो टर्म्स को आपने, दो पेयर को, इस पेयर में से आपने 2x कॉमन लिया, इधर x रह गया, इसमें से जब आपने 2x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर आप देखें कि -10x में से 2x कॉमन आया तो सिर्फ -5 रह गया। -3 कॉमन लिया आपने इस पेयर में से, अंदर 3 बाहर आ गया हुआ है, अंदर सिर्फ x रह गया, क्योंकि नेगेटिव कॉमन बाहर लिया है, अंदर सिंबल चेंज हो जाएगी, अंदर -5 रह गया, और इक्वेशन इक्वल्स टू 0। फिर मेरा चेक पॉइंट आ गया, जब मैंने फैक्टर्स को कॉमन ले लिए। अब x -5 दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। यहाँ से मैंने x -5 कॉमन ले लिया, इस टर्म में से 2x रह गया, और इस टर्म में से सिर्फ -3 रह गया ये, और ये दो फैक्टर मुझे मिल गए कि जो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाइड होके प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई। और अब लास्ट स्टेप में इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 करूँगा। पहले x -5 को इक्वल टू 0 किया, माइनस इस तरफ आके मुझे x की वैल्यू 5 मिल गई। उसके बाद इस 2x - 3 को इक्वल टू 0 किया, पहले 3 आया राइट साइड पे, 2x = 3। उसके बाद 2 दोनों तरफ डिवाइड हुआ, इस तरफ भी डिवाइड हुआ, इस तरफ भी डिवाइड हुआ, यहाँ से कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/2। तो अब दोनोों वैल्यूज़ जो है मुझे मिल चुकी हैं, यही मेरा आंसर है, और मैं इसको सेट की फॉर्म में लिख दूंगा। सॉल्यूशन सेट इज़ 5 and 3/2। दिस इज़ माय फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पे मेरे तमाम पार्ट जो है मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल आपके लिए, थ्योरी को पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे आपके लिए। थैंक यू।